सुरेंद्र सिंह राजपूत जी वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार को ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है कि देश विरोधी गतिविधियां वहां पर हो रही हैं, तो फिर ऐसे में एक्शन लेना तो हमारा अधिकार है। क्यों ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्यों एनआईए पर भरोसा नहीं किया जा रहा? मीनाक्षी जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने और आपने सारंगी जी से भी अच्छे सवाल किए, धन्यवाद है आपको। दो एक बातें बड़ी क्लियर हैं, आप समझिए। पहले तो ये संवेदनहीन सरकार कहीं ना कहीं किसानों के प्रति अपराध कर रही है। आप सिख फॉर जस्टिस या जो खालिस्तानी हैं जिनको आपने चिन्हित किया है, जो वेबसाइट्स हैं, उन पर आप कार्रवाई करें, कौन रोक रहा है? लेकिन आप एनआईए का नोटिस आप देखिए किसको जा रहा है। एनआईए का नोटिस जा रहा है उन 40 किसान नेताओं को जो वार्ता कर रहे हैं। आप ये बताइए, क्या वो खालिस्तानी है? ये विषयांतर करना बड़ा ही मतलब जिसको कहा जाए ना, भारतीय जनता पार्टी की ये नीति, रीति और प्रीति हो गई है। आप यहां पर एनआईए का सम्मान जिसको देना चाहिए उसको तो दे नहीं रहे। जो व्हाट्सएप चैट में स्पष्ट रूप से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है एक सुपारी संपादक, उसको आप एनआईए का सम्मान नहीं दे रहे हैं। उन सारे अधिकारी और नेताओं को एनआईए का सम्मान नहीं दे रहे हैं जो उसके साथ उस चैट में जिसको खुलासे हो रहे हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसी को चौकन्ना होना चाहिए। ये एनआईए का सम्मान उस सुपारी संपादक को नहीं दे रहे हैं जिसके लिए पाकिस्तान आज की डेट में अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि आज उस सुपारी संपादक की वजह से उनका स्टैंड मजबूत हुआ है। आप भारत के ऊपर कितना बड़ा आरोप लगा है, अगर यही बात किसी और संगठन ने या किसी और पार्टी ने कर दी होती तो अब तक उस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के लोग फांसी दे चुके होते। जिस तरीके की चैट में खुलासे हुए, उस एनआईए का सम्मान उस सुपारी संपादक को नहीं दिया जा रहा है, उन लोगों को दिया जा रहा है जो आज बैठे हुए हैं, अपनी मांग मनवा रहे हैं। देश के ठीक है, इस पर अपराजिता जी जवाब देंगी। आपने पॉइंट रखा सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, इस पर जवाब देंगे अपराजिता जी। लेकिन उससे पहले भदौरिया साहब, मैं आपको भी फटाफट एक कमेंट के लिए चर्चा में यहाँ जोड़ना चाहती हूँ। किसान आंदोलन 54वें दिन में एंटर कर चुका है। अगर दोनों पक्ष इसी तरह से अड़े रहेंगे या इस पर बात होती रहेगी तो यहाँ से आगे की लकीर तो यह है कि देश में कभी भी कृषि सुधारों पर भी कैसे बात हो पाएगी अगर इस तरह का अड़ियल रुख दिखाई देगा। देखिए, आपने एक बात देखी कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अपराजिता जी ने कितनी आसानी से, छोटा बच्चा अगर नाराज हो जाए, किसान कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो अपना अधिकार मांग रहा है, आप कम से कम तुलना भी अच्छी तरह से कीजिए। और जिस तरह से आपने किसानों के प्रति जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, खालिस्तान और पाकिस्तान, आपने एक तरफ आप कह रहे हैं हमारा अन्नदाता, दूसरी तरफ आप खालिस्तान पाकिस्तानी उसको बताती हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो माने आप मतलब भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह से हल्ला मचाती है, और अब एनआईए भी आ गया। कमाल है भाई, ये कैसी सरकार है? अपनों के ऊपर में सब एनआईए, ईडी, सीबीआई अपनों के ऊपर ही चलेगी। अगर आपको ये सब इस्तेमाल, एनआईए वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए कि देश की जो सुरक्षा एजेंसी है उनको इस्तेमाल करना चाहिए देश के अंदर जो हमारे दुश्मन है उनको पकड़ने का। तो आपको किसानी ये दुश्मन नजर आ गया देश का। कल गरीब आपके खिलाफ आवाज उठाएगा कि हमें बेरोजगारी की, हमारी बेरोजगारी से मौतें हो रही है, हमें रोजगार दो, तो आप उनके ऊपर एनआईए लगा देंगे। कल महिला सुरक्षा के लिए महिलाएं आवाज उठाएंगी कि हमारी सुरक्षा नहीं है, यहाँ पे हमें निकलना मुश्किल हो गया, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, तो उन पे एनआईए लगा देंगे। मतलब जो अपनी आवाज उठाएगा, सरकार से अपना अधिकार मांगेगा, उसके ऊपर आप एनआईए की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कमाल है सरकार, इतने दिन तक 40 किसान आपको नजर नहीं आए, इसके मतलब आपकी एजेंसी फेल है। इतने सालों तक ये किसान, अगर एनआईए का इनके ऊपर आप शिकंजा था, एनआईए को इनसे डर था, तो ये 7 सालों से क्या कर रही थी फिर एनआईए? ठीक है अपराजिता जी, खत्म कर देना चाहिए। आप पहले जवाब दीजिए, फिर आगे चर्चा, फिर हम भट्टी जी के पास जाएंगे। जी, आप एक बार जवाब सुन लीजिए उनसे, बोलिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के आदरणीय प्रवक्ताओं के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि तुम्हें ये यकीन भी नहीं। आप दोनों अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं। अब आप तो ना बोले, जो ऐतिहासिक पदक्षेप 50 साल पहले हो जाना चाहिए था अभी हो रहा है, और जो मैनिफेस्टो में है वो हम कर रहे हैं। अरे आप तो हमें सराहें, आप तो समर्थन करें, इस तरह हमारे किसान संगठनों को गुमराह न करें। और जहां तक एनआईए की बात है, एनआईए के पास सबूत है। एनआईए एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है और एनआईए पर प्रश्नवाची चिन्ह न लगाएं। मैं आपसे ये कह रही हूँ, 50 साल से क्या कर रहा था, क्यों नहीं कर रही थी? इसके लिए एनआईए इंतजार करता है क्या, या सरकार इंतजार करवाती है? कोई सरकार, मैं आपको बता दूं। ठीक है, एक सेकंड अनुराग जी प्लीज सुन लीजिए। सुरेंद्र जी एक बार सुन लेते हैं, उनको कंप्लीट करने दीजिए। आप अपनी बारी में बोल चुके हैं, एक बार उन्हें कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। मीनाक्षी, मुझे 10 इस बात को जी मैं बोलिए अपराजिता जी। जी मैं बोलूं, देखिए एनआईए जांच, मुझे बोलने दें सुरेंद्र जी, मुझे बोलने दें, मैंने सुन लिया। मैं आपको नहीं तंग कर रहा हूँ, मैं आपको, ठीक है, एक सेकंड वो कंप्लीट कर लें प्लीज, मुझे बोलने दें।
मुझे कंप्लीट करने दें, मैं अनुरोध करती हूँ। देखिए, एनआईए एक जांच एजेंसी है, एनआईए की एक प्रक्रिया है, और एनआईए जब जांच की प्रक्रिया करती है तो उसमें सबूत पर आधारित होता है उसका कार्यान्वयन। और अगर 40 लोगों को समन किया गया है तो निश्चित तौर पर कारण होंगे, सबूत होंगे। एक बात। दूसरी बात मैं कह दूं कि ये जो 40 लोग हैं जिन्हें समन जारी किया गया है, ये विटनेस के तौर पे बुलाया गया, इन्हें एक्यूज नहीं कहा गया है, और सारे लोग किसान नेता भी नहीं हैं।